आज हम बात करेंगे पोखरण चुनाव की, जिसमें साले मोहम्मद और प्रतापपुरी ने अपनी अपनी बात रखी। साले मोहम्मद ने बातचीत में कहा कि इस बार चुनाव विकास के बारे में होगा। कांग्रेस सरकार ने ऐतिहासिक विकास कार्य किए और धर्म कोई मुद्दा नहीं। चुनाव में हिंदू मुस्लिम कोई कारक नहीं है। कांग्रेस नेता ने कहा है कि उनके या सरकार के खिलाफ कोई सत्ता विरोधी लहर नहीं है। राज्य की अशोक गहलोत सरकार में अल्पसंख्यक मामले के मंत्री साले मोहम्मद ने कहा कि बीजेपी के बड़े बड़े नेता प्रचार के लिए आएंगे तो धर्म के आधार पर भाषण देंगे, लेकिन उसका अब लोगों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस सीट से बीजेपी उम्मीदवार और महंत स्वामी प्रतापपुरी जोर देकर कहते हैं कि विकास कार्यों पर कांग्रेस पार्टी के दावे मतदाताओं को लुभाने के लिए चुनाव से पहले की गई घोषणाएं हैं। बीजेपी नेता ने कहा कि राजस्थान में कांग्रेस सरकार द्वारा किए गए मामूली काम की तुलना केंद्र के काम से नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा कांग्रेस काम तो शुरू करती है, लेकिन वो काम पूरा होगा इसकी कोई गारंटी नहीं। पुरी और साले मोहम्मद दोनों का अपने अपने समाज पर प्रभाव है। पुरी राजपूत समाज के नेता और बाड़मेर जिले में तारा मठ के धार्मिक प्रमुख यहाँ थे, जबकि साले मोहम्मद भारत में और सीमा पार पाकिस्तान में भी बड़ी संख्या में समर्थक। अपने पिता गाजी फकीर की मृत्यु के बाद अब वो सिंधी मुसलमानों के धार्मिक प्रमुख की पगारों के प्रतिनिधि। राजस्थान के सीमावर्ती जिले जैसलमेर के पोखरण में निर्वाचन क्षेत्र में लगभग 2,20,000 मतदाता है, जिनमें से अधिक मुस्लिम या राजपूत। यहाँ करीब 60,000 मुस्लिम, 40,000 राजपूत, 35,000 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति 10,000 जाट, 6,000 बिश्नोई, 5,000 माली, 3,000 ब्राह्मण मतदाता। वैसे तो दोनों नेता अपने धार्मिक वोट बैंकों पर भरोसा कर रहे हैं, जबकि अन्य समुदाय का समर्थन उम्मीदवारों का भाग्य तय कर सकता है। स्थानीय मुद्दे और पिछले 5 वर्षों में लोगों के साथ नेताओं के व्यक्तिगत संबंध भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। पोखरण के स्थानीय निवासी जाकिर खान ने कहा है कि निस्संदेह निर्वाचन क्षेत्र में पिछले 5 वर्षों में विकास कार्य हुए, लेकिन ऐसे भी उदाहरण रहे जब विधायक ने अपने समुदाय के लोगों पर ध्यान दिया, लेकिन दूसरों के लिए काम किया। एक अन्य स्थानीय निवासी अकबर खान ने कहा कि लोग धार्मिक आधार पर वोट करते हैं, लेकिन हमेशा धर्म पर वोट नहीं दिए जाते। जब मतदाता की बात आती है तो समाज के मुद्दे और लोगों के जुड़ाव भी मायने रखते। चाय विक्रेता मनोहर सिंह ने कहा कि यह बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक समुदाय के बीच स्पष्ट लड़ाई है। उन्होंने कहा है हिंदू बीजेपी को वोट देंगे, जबकि मुस्लिम कांग्रेस को वोट देंगे। अन्य समुदाय परिणाम तय करने के महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। एक निवासी गीतू देवी ने कहा कि हम उस उम्मीदवार को वोट देंगे जिसका लोगों से बेहतर जुड़ाव होगा। उन्होंने गहलोत सरकार के कार्यालय को ऐतिहासिक बताया और उसकी कल्पना करने की योजनाओं की सराहना भी की। स्थानीय राजनीतिक विश्लेषक मनोहर जोशी ने कहा कि क्षेत्र में चुनाव आमतौर पर सिर्फ उम्मीदवारों के प्रदर्शन के बारे में नहीं होते। उन्होंने कहा कि पोखरण को कॉलेज मिले हैं, गांव के लिए बेहतर सड़क संपर्क, एक बेहतर जिला अस्पताल, एक परिवहन पंजीकरण कार्यालय और अन्य चीज़ें मिली हैं। उन्होंने कहा यहाँ लोग अपने धर्म के आधार पर वोट देते हैं और बाकी सब चीज़ें पीछे रह जाती हैं। उन्होंने कहा कि हालांकि पिछले वर्षों में विपरीत, इस बार कांग्रेस सरकार के खिलाफ कोई सत्ता विरोधी लहर नहीं है, लेकिन चूंकि दोनों उम्मीदवार धार्मिक नेता हैं, इसलिए वोट उसी आधार पर विभाजित होंगे। 2008 में बीजेपी जीती, 2013 और
2018 में कांग्रेस। पोखरण में पिछली तीन चुनाव में से 2 में कांटे की टक्कर रही। 2008 में साले मोहम्मद को भाजपा के शैतान सिंह ने 339 वोटों से हराया था। परिसीन प्रक्रिया के बाद सीट 2008 में अस्तित्व आ गई। वहीं 2013 के चुनाव में शैतान सिंह ने साले मोहम्मद को 34,444 के भारी अंतर से हराया। 2018 में जब भाजपा ने पुरी को मैदान में उतारा तो वह साले मोहम्मद से महज 872 वोटों से हार गए। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के धन्यवाद।